A very good morning to all of you. My name is Sania Ali and I'll be taking your English literature classes for this session 2021 and 22. As you people must be knowing that earlier also we have conducted these virtual classes and you people must be habitual till now. I hope that you are habitual to these classes. So children, today we are going to start with your first chapter, that is A Goodwill, from your book A Voyage, and it's a poem written by Aurobindo Ghosh. So let us begin with the reading of this poem. So what you have to do, you have to open up your books, turn up the page to chapter number 1, that is Goodwill, and I will tell you the introduction and the summary of this poem. So what basically this Goodwill is? This is an extract from यजुर्वेदा which is one of the 4 Vedas. आपको पता होगा कि आपके 4 Vedas हैं जिनमें से एक वेद है यजुर्वेद, और ये जो पोम है इसका जो एक्सट्रैक्ट है ये वहीं से लिया गया है. The essence of this hymn is that the main essence of this hymn is that each man should be controlled by his mind but not by his fleshly desires. यानी कि हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा माइंड जो कंट्रोल करता है वो फ्लैशली डिज़ायर्स को कंट्रोल करे, ना कि उन डिज़ायर्स को जो कि दूसरों के लिए गुड हो या हमारे लिए गुड हो. तो बेसिकली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम किस तरह से अपने माइंड को सेट कर सकते हैं अपनी फ्लैशली डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के लिए. Got it? So let us start with the summary of this poem. Start reading the poem first. I'm giving you 2 minutes. You go through the poem, read the stanzas, and then I'll start with the summary. Okay, so let us begin. See, the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked in this poem. ठीक है, इस poem में 3 तरह की चीज़ों के बारे में बताया गया है. The first one is the divine spirit, the second one is the deathless flame, and third one is the peerless spirit. The divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked in this poem. The peerless spirit resides in all creatures. हमें पता है कि जो peerless spirits होती है वो सारे ही creatures के अंदर होती है. It is the deathless flame in all living beings. Even the deathless flame जो होती है वो भी सारे living beings में होती है. And it activates the bodies to perform various actions. और इनका क्या काम होता है, ये बॉडी को एक्टिवेट करती हैं ताकि वो various functions एक्टिवेट कर सकें, परफॉर्म कर सके. So it is very swift and active. And secondly, that we all know that all creatures or the peerless spirit put the will in the mind of individual soul. जितने भी spirits होते हैं वही हमारे mind के अंदर बहुत सारी desires को डालते हैं, and हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, जो दूसरों के लिए अच्छा हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने हमारे लिए तो गलत करा बट वो चीज़ दूसरों के लिए अच्छी है, तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का रिग्रेट होगा आगे जाके लाइफ में कि हमने उनके लिए अच्छा करा पर हमारे साथ अच्छा क्या हुआ लाइफ में. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें काम जो करना चाहिए, हमारे जो डिज़ायर्स होना चाहिए उनको ऐसा रखना चाहिए कि वो हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो और दूसरों के लिए भी वो फ्रूटफुल ही साबित हो. और बेसिकली जो ये पोम है इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे अपने माइंड को अपनी फ्लैशली डिज़ायर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो हमारी अनवांटेड डिज़ायर्स हैं वो सब कंट्रोल हो जाएं, हम दूसरों का भला सोचें, हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो डेथलेस फ्लेम है और हमारा जो इंडिविजुअल एफर्ट रहेगा या जो भी रहेगा, गुड वी पीपल वुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड हाउ वी कैन. यही बताया गया है कि हम अगर अपनी फ्लैशली डिज़ायर्स को कंट्रोल करेंगे, अगर हम वही करेंगे जो दूसरों के लिए सही है पर हमारे लिए भी सही है, ऐसा नहीं कि उनके लिए सही है हमारे लिए गलत है, नहीं, हमें वही करना है जो हमारे लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो, हम ऐसा कह सकते हैं इसे. तो ये सारी चीज़ों को अगर हम हमारे माइंड को सेट करेंगे, हमारे माइंड को कंट्रोल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोनों के लिए, लिविंग बीइंग्स, हम भी और हमारे साथ वाले, हमारे आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं उन सब में ये दोनों चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट how to work selflessly, and it also indicates towards a saintly mind. यानी हम कैसे एक सेंट माइंड रख सकते हैं, यानी एक प्योर माइंड, एक ऐसी माइंड जो सिर्फ प्योरिटी की तरफ हो, जो सिर्फ प्योर सोचता हो.
एंड सच अ पर्सन नेवर होप्स एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। उसको क्या है फिर, अगर वो चीज़ जो अच्छा इंसान होता है, जो प्योर सोल होती है, जो प्योर स्पिरिट होती है, वो सिर्फ अच्छा ही करती है। उसे फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि वो उसे क्या रिवॉर्ड देगी, या कोई होप या एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। उसे सिर्फ एक ही होप होता है, जो होता है गॉड से, कि मुझे इसका रिवॉर्ड जो मिलेगा वो गॉड की तरफ से मिलेगा, और वो ये दुनिया के लोगों का जो रिवॉर्ड होगा उसके आगे कहीं नहीं लगता होगा। तो वो उसको जो मिलता है रिवॉर्ड, वो होता है उसकी सेटिस्फैक्शन, कि वो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी होता है। इवन उसको ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ जी रहा है वो दूसरों के लिए जी रहा है, ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनको खुशी मिले, और वो वो आगे बढ़ें, और ये देख के वो खुद भी आगे बढ़ता है। सो ही इज़ अ नोबल क्रिएशन ऑफ गॉड, हम ऐसा बोल सकते हैं उसको। एंड हिज डिज़ायर्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम योर गुडविल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम वेल। अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी ऐसा चीज़ या कोई भी स्टेंजा जहाँ आप कंफ्यूज हो, आपको लगे कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, यू आर फ्री इनफ टू मैसेज मी और कॉल मी बिफोर 7 PM टिल टुडे ऑन। ओके, आप मुझे सिर्फ आज 7 बजे से पहले एक बार वीडियोस देख के मुझे फीडबैक भेज सकते हो कि मैम वी हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ और दिस पोम, प्लीज़ रिपीट इट अगेन इन मोर सिंपलर वर्ड्स, आई विल डू इट टुमारो। और एल्स, अगर मुझे आज आपका कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, देन आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर अलॉन्ग विद द समरी। डू राइट इट इन योर फेयर कॉपीज़ and I'll check the copies as soon as we are coming back to school. Till the time, take a lot of care.